आज सनातन को जान पाए हैं। ये हमारे संतों की तपस्या है, जिसके कारण आज मानव मानव बनकर जी रहा है। ये हमारे संतों का प्रयास है कि आज भी हम इस कल काल में ये समझ पाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। ये किसकी तपस्या है? ये हमारे संतों की तपस्या है। चाहे वो वेद व्यास जी हों, चाहे वो वाल्मीकि ऋषि हों, चाहे वो हमारे तुलसीदास महाराज हों, सूरदास महाराज हों, और वर्तमान युग में इतने संतों का दर्शन। यहाँ रजत जयंती समारोह दिल्ली संत महामंडल का चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं ठाकुर जी ने निर्धारित किया है कि जाओ इन संतों के दर्शन करो और जो बीड़ा उठाया है उसे थोड़ा हल्का करो। पूज्य नवल किशोर दास जी महाराज, अगर आप दिल्ली में नहीं होते तो ये इतना सफल आयोजन नहीं हो सकता था सनातन धर्म संसद का। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे महाराज जी का स्वागत करें। और सिर्फ हम बच्चों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करें कि उन्होंने ये प्रयास हमारे सनातन धर्म संसद के लिए किया। और इस मंच पे एक से एक महान विभूति बैठी हुई है। पूज्य अध्यक्ष महोदय विराजमान है। आप अध्यक्ष महोदय उस दिन थे संसद में, और आपने सबसे पहला उद्बोधन आपने किया कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, और इतना अच्छा लगा। और उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि ये मैसेज कहीं रुका हो। ये मैसेज वर्ल्ड वाइज गया कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। पूज्य सुधांशु जी महाराज विराजमान है, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से एक से एक इतने सत्संग समारोह किए हैं कि हम गिन नहीं सकते, लोगों को मार्गदर्शन दिया है। पूज्य कल की पीठाधीश्वर महाराज बैठे, मैं इनको अभी इस मंच के बाद में बताऊंगा कुछ। इनको भी आना था, फोटो हमने इनका भी लगाया था, लेकिन इनकी व्यस्तता रही होगी और अभी मेरे साथ कथा में जाएंगे। इन्होंने भी हमारे धर्म के प्रति जो कार्य किए हैं वो अद्भुत कार्य किए हैं। लोकेश मुनि जी वहां थे, नवल किशोर दास महाराज वहां थे। खैर मैं अब एक एक नाम लूंगा तो अपनी प्रमुख बात नहीं कह पाऊंगा। पूरे मंच को मैं साष्टांग दंडवत करता हूं, और जो सामने संत विराजमान है आपको भी एक बार अब 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। संतों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ये बात निश्चित है कि संतों के आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं है। आपका आशीर्वाद होगा तो सनातन बोर्ड बन के रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक बात बताइए, जब वक्फ बोर्ड बना किसी ने हमसे पूछा कि वक्फ बोर्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अब तो मौलवियों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, पर देखो देश के नेता अभी भी नहीं कह रहे कि सनातन बोर्ड होना चाहिए है? नहीं बोलेंगे, हौलर बोलना पड़ेगा। अगर सनातन बोर्ड है तो सनातन बचेगा, इसमें संशय नहीं। हमारी रामायण जला दी जाती है, हम चुप रहते हैं। हमारे भगवान को काल्पनिक कहा जाता है, हम चुप रहते हैं। हमारे देवी देवताओं के मंदिर में छवियां हैं, उन्हें तोड़ दी जाती है और हम चुप रहते हैं। हमारे भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी खिला दी जाती है और हम चुप रहते हैं। कितना सहनशील होना चाहिए हमको, आप कृपा करके बताइए। क्या इतना सहनशील होना जायज है? कोई हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करे, हम सहनशील? हमारी बहन के पैर में रस्सी बांध के कोई खींचे सड़क पे, हम चुप रहे? सहनशील? हमारे मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरों को, चित्रों को, मूर्तियों को तोड़ दे और हम सहनशील? हम चुप रहे? मेरे भाई बहन, आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जरूरत से ज्यादा सहनशीलता नहीं होती, कायरता होती है। और हम अगर कायर हैं तो मौन रहे। एक और बात बता दें, सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं हैं। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। सरकारों का निर्माण हम करते हैं, वोटर्स करते हैं, हमारा निर्माण सरकार नहीं करती है। आप सबको यह बात समझना होगा, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमें हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित चाहिए, हमें हमारे मंदिर सुरक्षित चाहिए। 3 लाख करोड़ प्लस मंदिरों में भेंट आती है, कितनी?
कल्पना करके देखो, अगर उनका सही उपयोग हमारे लोगों के लिए, उत्थान के लिए, सनातन लोगों के उत्थान के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए कर दिया गया होता, तो क्या आज हम यहीं खड़े होते जहां आज हैं? जाके देखो स्कूल और यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चों का चरित्र क्या है, नशे के आदि हैं, फिल्मों में बैठे हैं बच्चे, हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं बच्चे। ये चारित्रिक पतन किसने कराया? मैकाले की एजुकेशन ने कराया। ये संत मंडल, मैं आप सब से हाथ जोड़ के आपके चरणों में गिर के, जैसे भरत जी महाराज ने राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया था लकुट की भांति, वैसे मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आने वाले इस सनातनी जगत को बचा लो। अगर हम लोगों ने स्टेप नहीं उठाया, जगत नहीं बचेगा, सनातन नहीं बचेगा, संस्कार नहीं बचेगा। ये मेरा नहीं, हम सबका है। सनातन बोर्ड बना के ही दम लेना चाहिए अगर हम अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो। कितना बड़ा धर्म हो गया महाराज जी। मंगलवार वाले दिन, ये हिंदू धर्म है हमारा, मंगलवार वाले दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते और बाकी के 6 दिन कुछ भी नहीं छोड़ते। आप सब मेरी बात से वाकिफ होंगे, हमारे भक्त सब ऐसे ही आ रहे हैं आजकल हमारे पास में। ये धर्म है, ये धर्म है, इसे धर्म कहेंगे?